हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। 28 नवंबर से एक्जैक्टो टेक्नोलॉजीज़ का आईपीओ ओपन होने जा रहा है। आज इस वीडियो में इस आईपीओ का फंडामेंटल और फाइनेंशियल एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले हम इस आईपीओ का टाइमलाइन देख लेते हैं। ये आईपीओ ओपन होगा 28 नवंबर को, क्लोज हो जाएगा 2 दिसंबर को। इसके शेयर हमारे डीमेट अकाउंट में 3 दिसंबर 2025 को अलॉट हो जाएंगे। ये कंपनी 5 दिसंबर 2025 को शेयर मार्केट में लिस्ट करेगी। इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो 25 नवंबर को 53.57% चल रहा है। यदि रुपीस टर्म में बात करें तो 75 का चल रहा है, जो कि एक फैंटास्टिक ग्रे मार्केट प्रीमियम है। यदि कोई भी ग्रे मार्केट प्रीमियम में चेंजेस आएंगे तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा। अब हम कंपनी डिटेल देख लेते हैं। ये कंपनी 2016 में इनकॉर्पोरेट हो गई थी, मतलब कि इस कंपनी को अपने सेक्टर में काम करते हुए 9 साल हो गए हैं। बेसिकली ये कंपनी एआई ड्रिवन क्लाउड इनेबल सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन अपने कस्टमर को प्रोवाइड कराती है, जिससे कि कस्टमर का इंगेजमेंट और ऑपरेशनल इफिशियंसी बढ़े। इसके सर्विसेज की बात करें तो कस्टमर एक्सपीरियंस, एनालिटिक्स, यूनिफाइड कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर आदि हैं। ये कंपनी बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस, हेल्थ केयर, रिटेल, टेलीकॉम, मैन्युफैक्चरिंग, आईटी आदि में अपने आप को एस्टेब्लिश कर चुकी है। ये कंपनी एआई और ऑटोमेशन का इस्तेमाल करती है, जिससे कि कस्टमर को सर्विसेज फास्टर प्रोवाइड किया जा सके। इस कंपनी के पास 60 इंजीनियर का एक ग्रुप है, जो कि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल क्लाइंट्स को सर्व करते हैं। इंटरनेशनल में बात करें तो यूएसए, सिंगापुर। इनके क्लाइंट की हम बात करें तो मेक माई ट्रिप, आरबीएल बैंक, आईजीटी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड इसके क्लाइंट हैं। 31 अक्टूबर 2025 के अनुसार इस कंपनी के पास 133 परमानेंट एम्प्लॉयज थे। इस कंपनी का कस्टमर वाइज रेवेन्यू की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2025 में टॉप 5 कस्टमर से 68.25% रेवेन्यू जनरेट हो रहा है और टॉप 10 कस्टमर से 88.15% रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। इस कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम इंडिया की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2025 में 76.11% का है, जो कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में 93.98% का था। इससे ये पता चलता है कि ये कंपनी अपने आप को इंडिया के अलावा दूसरे कंट्रीज में भी डाइवर्सिफाई कर रही है, जो कि इस कंपनी के लिए पॉजिटिव चीज़ है। स्टेट वाइज रेवेन्यू की बात करें तो महाराष्ट्र से इस कंपनी का 18.94% रेवेन्यू आता है। मध्य प्रदेश से इस कंपनी का 20.87% रेवेन्यू, हरियाणा से 11.39% रेवेन्यू, राजस्थान से 13.87% रेवेन्यू आता है, दिल्ली से 8% और यूपी से 2.75% रेवेन्यू आ रहा है। फॉरेन से रेवेन्यू की बात करें तो 23.89% रेवेन्यू से आ रहा है, जिसमें इंग्लैंड की हिस्सेदारी 19.11% है। यूएसए से 0.38%, सिंगापुर, इजराइल और जर्मनी से लेस देन 1% का रेवेन्यू आ रहा है। अब हम इस कंपनी का फाइनेंशियल देख लेते हैं। हमारे पास फाइनेंशियल ईयर 2023 से लेकर 2025 तक का डेटा है और करंट फाइनेंशियल ईयर में 30 सितंबर 2025 तक का डेटा है। एसेट्स की बात करें तो इस कंपनी का 34 करोड़ से बढ़ के 30 सितंबर 2025 को 99.99 करोड़ हो गया है। टोटल इनकम यानी रेवेन्यू की बात करें तो 73 से बढ़ के 126.16 करोड़ 2025 के फाइनेंशियल ईयर में हो गया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 5 करोड़ से बढ़ के 9.75 करोड़ हो गया है। इबिडा की बात करें तो 6 करोड़ से बढ़ के 15.95 करोड़ हो गया है। रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें तो 21.69 करोड़ से बढ़ के 41.96 करोड़ हो गया है। टोटल बोरोइंग की बात करें तो इस कंपनी का 6 करोड़ से बढ़ के 27.98 करोड़ हो गया है। इस कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो 140.92 करोड़ का होगा। आरओई इस कंपनी का 28.13%, आरओसी इस कंपनी का 26.38% है। डेब्ट टू इक्विटी की बात करें तो 0.75 का है। डेब्ट टू इक्विटी हमें थोड़ा सा ज़्यादा नजर आ रहा है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ इस कंपनी का 23% का है। प्रॉफिट मार्जिन 7.85% का है। एबिडा मार्जिन 12.64% का है। प्राइस टू बुक वैल्यू 2.52 का है। अर्निंग पर शेयर पोस्ट आईपीओ की बात करें तो 14.43 का हो जाएगा। प्राइस टू अर्निंग पोस्ट आईपीओ इस कंपनी का 9.7 का हो जाएगा। इस कंपनी का इसके पीयर से कंपेयर करके देखते हैं कि कहाँ स्टैंड कर रही है। अर्निंग पर शेयर वाइज देखें तो ये कंपनी अपने पीयर्स में आगे है। नेव की बात करें तो उसमें भी ये कंपनी अपने पीयर से आगे है। प्राइस टू अर्निंग वाइज देखें तो ये कंपनी अपने पीयर से बहुत ही कम प्राइस पे ऑफर करे, जो कि एक पॉजिटिव चीज़ है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ वाइज देखें तो ये कंपनी अपने पीयर्स के एकदम नेक टू नेक है। प्राइस टू बुक वैल्यू वाइज देखें तो ये कंपनी का 2.5 का है, जो कि इसके पीयर्स का 12.6 का है। मतलब कि ह्यूज मार्जिन प्राइस टू बुक वैल्यू में है। मतलब ऑफर करिए अपने आप को कंपनी बहुत ही नीचे प्राइस पे। अब हम इस कंपनी का आईपीओ डिटेल देख लेते हैं। फेस वैल्यू इस कंपनी का 10 रुपये पर शेयर का होगा। इशू प्राइस बैंड 133 से लेकर 140 रुपये पर शेयर का होगा। लॉट साइज की बात करें तो 1000 शेयर्स के हैं। सेल टाइप की बात करें तो फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल दोनों टाइप के सेल्स है। टोटल इशू साइज इस कंपनी का 37.45 करोड़ का होगा। मार्केट मेकर के लिए इन्होंने 1.88 करोड़ रिजर्व रखा है। फ्रेश इशू इस कंपनी का 29.97 करोड़ का है और ऑफर फॉर सेल की बात करें तो 5.60 करोड़ का है। ये
कंपनी बीएसई पे लिस्ट करेगी। लॉट साइज की बात करें तो इंडिविजुअल इन्वेस्टर मिनिमम 2 लॉट यानी 2000 शेयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसका वैल्यू होगा 2,80,000 रुपये। स्मॉल एच एन आई मिनिमम 3 लॉट यानी 3000 शेयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और बिग एच एन आई मिनिमम 8 लॉट यानी कि 8000 शेयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसका वैल्यू होगा 11,20,000 रुपये। आईपीओ रिजर्वेशन की बात करें तो मार्केट मेकर के इन्होंने 5.01% शेयर रिजर्व रखे हैं। QIB को ये 47.44% शेयर ऑफर कर रहे हैं। NII के लिए इन्होंने 14.28% शेयर रिजर्व रखा है। रिटेलर को ये 33.27% शेयर ऑफर कर रहे हैं। अब हम इस कंपनी का IPO ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, मतलब कि ये कंपनी जो 37.4 करोड़ मार्केट से उठा रही है उस पैसे का क्या करेगी। 15.73 करोड़ का इस्तेमाल ये वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में करेंगे, 6.80 करोड़ का इस्तेमाल ये इन्वेस्ट इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट में करेंगे, और 2.53 करोड़ का इस्तेमाल ये बोरोइंग और रिपेमेंट में करेंगे, जो कि एक पॉजिटिव चीज होगा। बाकी बचे पैसे का इस्तेमाल ये जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में करेंगे। कंक्लूजन देखने से पहले आपके फैमिली मेंबर में किसी को भी फ्री में जीरोधा या ग्रो में डीमैट अकाउंट खुलवाना है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। हमने इस कंपनी का एसेट्स देखा जो कि साल दर साल बढ़ा था, जो कि एक कंपनी के लिए पॉजिटिव चीज है। ROE इस कंपनी का 28 का और ROC इस कंपनी का 26 का था, जबकि एक फर्दर पॉजिटिव चीज है। 25 से अधिक ROE ROC हम एक पॉजिटिव चीज मानते हैं। डेब्ट टू इक्विटी हमने देखा तो इस कंपनी का थोड़ा सा ज्यादा था। अर्निंग पर शेयर वाइज और प्राइस टू अर्निंग वाइज देखा तो ये कंपनी अपने पीयर्स में सबसे लोएस्ट पे ऑफर कर रही है, जो कि एक फर्दर पॉजिटिव चीज़ है इन्वेस्टर के लिए। ग्रे मार्केट प्रीमियम देखा कि 50 प्लस का था, जो कि एक फर्दर पॉजिटिव चीज़ है। ये कंपनी अपने आप को इंडिया के अलावा दूसरे कंट्री में भी एस्टेब्लिश करे, जो कि एक फर्दर पॉजिटिव चीज़ है इस कंपनी के फ्यूचर के लिए। और इस कंपनी का फ्यूचर हमें पता ही है कि आगे आने वाले दिनों में AI वगैरह का ज़माना है, जो कि एक पॉजिटिव चीज़ है इस कंपनी का फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव की बात करें तो। ये कंपनी मुझे फंडामेंटली, फाइनेंशियली और फ्यूचर वाइज पॉजिटिव लगी, लेकिन आपको अप्लाई करने का डिसीजन अपना रिस्क एनालिसिस करके करना है। इस वीडियो में कोई भी बाई और सेल का रिकमेंडेशन नहीं था। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे और आपके लिए हम फर्दर वीडियो बनाएं। थैंक यू।